बाद में मत बोलना कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं, बिकॉज इसलिए सुन लो। इंडिया इज़ लिटरली ऑन फायर राइट नाउ, द टेम्परेचर हैज़ रीच्ड 42 डिग्री सेल्सियस इन सम ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ। बेसिकली दीज आर द कंप्लेंट्स आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई क्लाइंट्स recently, so I thought of making you also aware about these things. So your body is basically screaming for the nutrition and hydration. So these are the list. I've listed down all these things, and let me tell you and explain you why and how and what you need in this life. The first and the most important thing would be stay hydrated, and do not rely on your thirst for this, because the moment you start feeling the thirst, it is because your body has already reached the state of dehydration. यानी उसके बाद वो तुम्हें फील कराने लगती है थर्स्ट. तो डू नॉट वेट, पहले ही पानी पीते रहो. तो के लिए हर घंटे में पानी पी लो, आधे घंटे अपने पास रखो बॉटल. सेकंड थिंग इज डू नॉट रिलाई जस्ट ऑन द वाटर, बिकॉज ये स्वेटिंग, तुम्हारी स्वेट की वजह से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं, कि निकल जाते हैं. तो तुम्हारे को वो बैलेंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू फील फटीग, वीकनेस और ऑल दोस सिम्टम्स. ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यू नीड टू ऐड कोकोनट वाटर, यू नीड टू ऐड लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट इन लेमन वाटर. ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे, सत्तू, जौ का पानी और मिंट वाटर, छाछ. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे. Next thing is the third one, avoid chai. Avoid chai, coffee, alcohol, any things like this. These are dehydrating. Do not rely on this thing. ये fourth thing would be avoid any spicy food. Avoid any food that causes heat in your body. कोई मसालेदार हो, कोई भी फूड जो बहुत हैवी हो पचाने में, जैसे फ्राइड फूड होते हैं, जैसे ऑयली फूड. कर्ड राइस ले सकते हो, कोई भी बहुत इजीली पच जाने वाली चीज़ें लो गई. कोई भी चीज़ जो बॉडी में कूलनेस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हो गई छाछ, हो गए वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें ऐड करो. हल्का खाना खाओ, और चाहे तुम फ्रीक्वेंट मील्स लेनी पड़े वो ले सकते हो. 3 मेजर मील्स की जगह पे 5 मील्स कर लो, चाहे तो 6 मील्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रूट्स खाओ जिनमें जैसे वाटर होता है बहुत सारा. वाटरमेलन हो गया, सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, ये सारे कुकुम्बर्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो और बनाना भी खाओ. अगर सीड्स वगैरह ले रहे हो तो वो सोक करके लोगे. और सौंफ का पानी लो, कोरिएंडर वाटर लो, ये भी ठंडे तासीर में होते हैं. और सब्जा सीड्स लो. सब्जा सीड्स ले रहे हो तो गोंद कतीरा भी ले सकते हो, गोंद कतीरा भी ठंडा होता है. रॉ मैंगो, आम पन्ना, वो अब बहुत हल्की सी चीनी डाल के आप ले सकते हो. बेल का जूस भी बहुत अच्छा है, यू कैन हैव दैट. अभी तुम कोई भी हैवी खाना खाते हो या फ्राइड फूड खाते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो, तो उसको मेटाबलाइज करने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करती है हीट. हमें वो स्टेट में जाना ही नहीं है. सो वी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत एनर्जी लगा रही है. तो वी डू नॉट वांट दैट एनर्जी टू बी वेस्टेड ऑन अपना गट, है ना. भी बहुत शुगरी चीज़ें ना खाएं, उसके वजह से शुगर स्पाइक होती है. फिर अलावा बाहर मत जाओ, अगर इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बाहर जाना, तो डू नॉट. डायरेक्ट एक्सपोजर में तो बिल्कुल भी मत जाओ. इसके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. अब मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वाली रील बनाती हूँ, देखते हैं उसमें बनाती हूँ. बट ये मुझे सारी चीज़ें पॉइंट्स आते हैं और मैं अपने फ्रेंड्स को ये बता रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी बता दूँ. यू नो, आई एम योर पर्सनल डाइटिशियन. सो इफ़ यू वांट अ मोर कंसल्टेशन या फिर ऐसा डाइट चार्ट, तो फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो. ये मेरे बाल ऐसे अजीब से क्यों होते जा रहे हैं. एनीवे, ओके, चलो गाइस, ठीक है, बाय बाय.